हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रभास कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल D2R स्टडी में। आज हम तो इस वीडियो में आप सबको सिखाने वाला हूं मनुष्य में पाचन तंत्र का 30 महत्वपूर्ण सवालों को। जी हाँ, तो मनुष्य में पाचन तंत्र से रिलेटेड 30 महत्वपूर्ण ऐसे सवाल हैं जो बार बार एग्जाम में सवाल आते रहते हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम हो या बोर्ड एग्जाम, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे बहुत सारे सवाल बनते हैं और सारे इस प्रश्नों को मैं डिस्कशन करूंगा इस वीडियो में, समझाऊंगा क्या प्रश्न है क्या आंसर है। तो फ्रेंड्स, इसको समझना क्लियर करना तो बस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और तुम वीडियो सीखिएगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुरुआत करते हैं आज से क्लास को। तो फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि मैं यहाँ भी 15 प्रश्न लिया हूँ, ठीक है, 15 में और लूंगा, ठीक है। तो ये 15 प्रश्न 30 प्रश्न जो है देख रहे हैं कि सारे जो प्रश्न जो एनसीईआरटी बुक से निकाला गया है और कहीं ना कहीं ये प्रश्न पूछे गए हैं और रिपीट भी किए गए हैं, तो कहीं ना कहीं आने के सामने बन रहे हैं, ठीक है। समझे ओवरऑल क्या बात है, समझ गए। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, प्रश्नों को आराम से समझेंगे, आराम से देखेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं, आराम से, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला प्रश्न को पढ़ा क्या कहता है, देखिए। तो सबसे पहला प्रश्न आपका रहा है बोर्ड में, क्या बोला जा रहा है कि मनुष्य में पाचन की क्रिया आरंभ होती है। देखिए, हम लोग में पाचन, हम लोग खाना खाते हैं तो पचता है, पचने से क्या होता है, जितने भोजन में जो लाभदायक पदार्थ होते हैं, प्रोटीन, विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, सारा अपना अपना जगह पे चला जाता है, जिसका काम रहता है। तो पाचन वही होता है मेन रूप से। तो बोला जा रहा है कि मनुष्य में पाचन की क्रिया आरंभ होती है, सबसे स्टार्ट कहां से होता है, तो सबसे स्टार्ट होता है हमारे मुंह से होता है, मुख से। इसका सही आंसर क्या होगा, मुख से। अब मैं बताता हूँ कैसे मुख से होता है। देखिए, तो मुख में एक एंजाइम पाया था, एंजाइम, देखिए भोजन को पचाने में एंजाइम सहायक होता है। हमारे मुंह में ना एक एंजाइम पाया था मुख में, हम एंजाइम की सहायता से भोजन कुछ पचता है, पूरा नहीं कुछ पचता है, ठीक है। तो मुख से पाचन क्रिया आरंभ होती है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला जा रहा है कि लार किसके पाचन में सहायक होता है। देखिए, हम लोग के मुख में लार होते हैं, जैसे किसी आप भोजन को देखते हो, रसगुल्ले को, कुछ को देखते हो, नई नई चीजें देखते हो, मिष्ठान को, तो अगर मुंह में पानी आ जाता है, तो पानी नहीं आता, वो एज अ रियली देखा जाए तो वो लार होता है। क्या होता है, लार होता है। तो वही बोला जा रहा है कि लार किसके पाचन में सहायक होता है, हम सब जानते हैं भोजन के, लेकिन भोजन में दोस्तों किसका, स्टार्च का, स्टार्च, स्टार्च जो दोस्तों होता है ना, उसके इसके पाचन में सहायक होता है लार, ठीक है, जो लोग मुख में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला जा रहा है कि भोजन को पचाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। देखिए, हम लोग के शरीर में ना भोजन जहां जहां पचता है ना, तो कहीं ना कहीं किसी एंजाइम के मदद से ही पचता है। ऐसा नहीं है कि बिना गया भोजन आया महाशय में, छोटी आंत में, अपने से पच गया, नहीं। वहां पे कुछ एंजाइम वगैरह होते हैं, उन एंजाइम की मदद से ही पचता है भोजन, डाइजेशन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा एंजाइम। क्या हो जाएगा, एंजाइम। ये दोस्तों सवाल है, मैं बार बार मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, VBI है, आप समझ सकते हैं। क्लास क्लास कहाँ, क्लास 8 में पढ़ना आपको, क्लास आपका 8 में पढ़ना है, क्लास 10 में पढ़ना है, क्लास 11 में पढ़ना है, ठीक है। तो इतना सारे सब्जेक्ट क्लास में दिया गया, मतलब कहीं ना कहीं तो इंपॉर्टेंट है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज्यादा सवाल इसी चैप्टर से आते हैं और कोशिका से आते हैं, जो मैं ऑलरेडी डाल दिया हूँ, ठीक है। तो एग्जाम की सहायता से भोजन पचता है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला, 4 नंबर बोला क्या रहा कि अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखिए, हम लोग के जो अमाशय स्टोमिक होता है, स्टोमिक, उसमें एक एसिड पाया जाता है, उस एसिड की मदद से ही ना भोजन का अम्लीय माध्यम पाचन होता है। तो कौन सा एसिड पाया जाता है, तो उस एसिड का दोस्तों नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। इसका सही नाम क्या रहेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब मैं 10 का एग्जाम दिया तो उसमें पूछा गया था, ठीक है। और एनडीए आपका, SSC, GD, एयरफोर्स, नेवी वगैरह सब में आता है, एग्जाम में आते रहते हैं, रेलवे वगैरह में, ठीक है। इसे भी याद रखिएगा। तो जो भी एग्जाम देने जाते हैं इस चैप्टर को पढ़ के जाइए, वीडियो को देखते जाइए। अगला 5वां नंबर क्या कि पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को बदलता है। देखिए, पेप्सिन एक एंजाइम होता है, जब लोग प्रोटीन को खाते हैं ना, तो पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन को बदल देता है। किसे बदलता है, पेप्टोन में बदलता है। किसमें, पेप्टोन में, पेप्टोन, पेप्टोन में बदलता है, ठीक है। अगला 6ठा नंबर क्या बोला जा रहा है कि पाचन क्रिया में प्रोटीन बदलता है। देखिए, पाचन क्रिया में फाइनली पूछा जा रहा है कि पाचन क्रिया जो फाइनली जो प्रोटीन कहा क्या बदलता है, किसे बदलता है। ये तो पेप्टोन में, अमाशय में बदलता है, पेप्टोन में, लेकिन पूरा ऐसे पूछेगा पाचन क्रिया प्रोटीन प्रोटीन बदलता है तो अमीनो एसिड में, याद रखिएगा। किसमें, अमीनो एसिड में, अमीनो अम्ल में बदल जाता है, ठीक है, प्रोटीन, क्योंकि बहुत सारा अमीनो अम्ल बनता है तभी प्रोटीन बनता है, ठीक है। ऐसे ऐसे कहा भी जाता है प्रोटीन अमीनो अम्ल का बहुलक है, पॉलीमर है। अगला 7वां नंबर, पीत किसके द्वारा पैदा होता है। देखिए, पीत यानी कि पाइल,
पाइल का नाम सुने हो, कभी कभी पाइल स्टोन वगैरह डिजीज समस्या पैदा देखे होंगे सुनते हुए। तो पीत जो होता है ना, पाइल होता है, वो किसके द्वारा पैदा होता है? तो हम लोग के शरीर में एक खास अंग है, पार्ट्स है, उसका नाम है लीवर। ये क्रीत, उसके द्वारा ही पीत पैदा होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा गाइस? ये क्रीत, लीवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीवर। तो लीवर के द्वारा क्या होता है? पीत पैदा होता है, पाइल पैदा होता है। क्वेश्चन नंबर 8वां पढ़िए, क्या कहा जा रहा है? पीत कहां संचय होगा? देखिए, पीत तो पैदा हो गया लीवर से, बट पीत कहां जमा होता है, कहां स्टोर होता है? तो उसका नाम है पीताशय, पाइल ब्लाडर। पाइल ब्लाडर, ब्लाडर से पाइल है नहीं, पीताशय समझिए हिंदी में। ठीक है, हिंदी में नाम अगर याद रखें कोई एग्जाम में, तो हिंदी में दोनों में रहेगा, तब समझ सकते हैं। तो पीताशय, पीताशय है ना, वहीं पे क्या होता है ना, पीत पाया जाता है। ठीक है, अगला 9वां नंबर प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन एंजाइम का स्राव कहां से होगा? देखिए, जहां भी देखा जाए तो एंजाइम मिलेगा आपको, पाचन की क्रिया में एंजाइम रहेगा ही रहेगा। तो बोला जा रहा है कि ट्रिप्सिन जो एंजाइम एक तरह से, वो कहां से स्राव होता है? तो दोस्तों हमारे शरीर का पार्ट्स, उसका नाम है अग्नाशय, पैनक्रियाज। तो अग्नाशय में के द्वारा ही ट्रिप्सिन एंजाइम का स्राव होता है। ठीक है, क्या है इसका नाम? क्या होगा? अग्नाशय, पैनक्रियाज। अग्नाशय द्वारा ही क्या होता है? ट्रिप्सिन एंजाइम का स्राव होता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या नंबर है? 10वां नंबर। क्या हो जा रहा है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक भाग है, हम लोग के शरीर का सबसे अंदर का इंटरनल सबसे बड़ा पार्ट कौन है? तो इसका सही आंसर होगा गाइस हमारा ये क्रीत या लीवर बोल सकते हैं अंग्रेजी में इसको। क्या है हमारा? ये क्रीत या लीवर। ठीक है, लीवर जो है सबसे बड़ा पार्ट हमारे शरीर के आंतरिक भाग का। अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 11वां नंबर। क्या हो जा रहा है कि कार्बोहाइड्रेट, देखिए हम लोग इसमें कार्बोहाइड्रेट भी जाता है पाचन के लिए, प्रोटीन भी जाता है, वसा जाता है, तो उसका पूर्ण पाचन कहाँ होता है? फाइनली से कंप्लीट डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट का, वसा का, प्रोटीन का। तो उस पार्ट का नाम होता है हमारा छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो पार्ट है छोटी आंत, वहां पे पूर्ण से पाचन हो जाता है, कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? छोटी आंत, अंग्रेजी में स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, एक बड़ी आंत होता है। ठीक है, तो छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। अगर हम 12वां नंबर, हमारे दांत का इनामेल किससे बना होता है? देखिए, हम लोग पहले पचाने के पहले दांत, खाने के पहले दांत को, भोजन को खाते हैं, चबाते हैं, दांत से चबाते हैं। तो दांत जो पहाड़ी जो परत होता है इनामेल, किसका बना होता है? तो वो बना होता है एक यौगिक का नाम है, उस यौगिक का नाम है कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट यानी कि इसका सूत्र होता है CA3PO4 का होल 2। तो कैल्शियम फॉस्फेट का ही बना होता है हमारे दांत का इनामेल, इनामल। ठीक है, जो सबसे कठोर भाग होता है हमारे शरीर का। अगला 13वां नंबर, किस प्रक्रिया द्वारा आहार नली भोजन जाता है? देखिए, हम लोग भोजन को खाने के पहले मुंह में डालते हैं, अंदर जाकर मुंह में डालते हैं ना, तो उसी को अंतर ग्रहण कहते हैं। तो अंतर ग्रहण के द्वारा ही ना भोजन ना मुख में जाता है। ठीक है, या आहार नल में जाता है, क्योंकि आहार नल मुख से ही स्टार्ट होता है, आहार नल माउथ से स्टार्ट होता है, आहार नल। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? हो जाएगा अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण एक प्रोसेस है, उसके द्वारा भोजन आहार नल में जाता है। 14वां नंबर प्रश्न क्या बोला कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में एक एंजाइम पाया जाता है, वो एंजाइम का नाम है एमाइलेज। जैसे मैंने आगे भी आपको बताया था कि लार में जो होता है स्टार्च को पाचन में सहायक होता है, स्टार्च को पचाता है। तो पचा कैसे? जब एंजाइम रहेगा तो ना, तो लार में एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, वही एंजाइम की मदद से स्टार्च पचता है। ठीक है, अगला 15वां प्रश्न क्या बोला जा रहा? ये प्रश्न क्या बोला जा रहा कि श्वास नली ग्रास नली में किस ढक्कन का तरह होता है? देखिए, हमारे जो शरीर का ना दो नली होता है, दो पाइप होता है, एक एयर पाइप होता है, एक फूड पाइप होता है। तो एयर पाइप और फूड पाइप एक दूसरे से एक ढक्कन के द्वारा अलग होते हैं, उस ढक्कन का नाम है एपिग्लोटिक्स। जैसे सपोज जब भोजन खाते रहते हैं कभी कभी, तब सड़क जाते हैं, आपको नाक दिया भोजन आ जाता है, नाक दिया तो नाक से कैसे आता है भोजन? गलती से क्या होता है, ढक्कन नहीं ढकाता है, देर हो जाता है, इसी कारण भोजन ग्रास नली में ना जाके, फूड पाइप में ना जाके आपका एयर पाइप में चला जाता है, और अंदर से फेफड़ा से प्रेशर बनता है और बाहर फेंक देता है। ठीक है, तो मैं इतना डिस्कशन कर दिया हूँ, याद रखना चाहिए आपको। क्या नाम इसका? एपिग्लोटिस। जब तो मैं इंडिया का एग्जाम दिया था उस वक्त पूछा गया था सवाल एपिग्लोटिस, तो आप याद रहेगा, सब चैप्टर पढ़िए तभी आपसे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, एपिग्लोटिस याद रखिएगा। ठीक है, तो पहले 15 प्रश्नों का नोट करिए,
फिर मैं आगे के 15 प्रश्न इसी वीडियो बताता हूँ, ठीक है, सुन सकते इसको। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़ते हैं। क्या ना देखिए आगे प्रश्न, प्रश्न क्या बोल रहा है कि मनुष्य के जीवन काल में कितनी बार दांतें निकलती है। देखिए हम लोग के जो जीवन काल में लाइफ है में दांत जो निकलने का प्रक्रिया 2 ही बार होता है, और कितना तो 20 दांत, याद रखिएगा 2 बार 20 दांत, ठीक है। इसको ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आ सकता है, ठीक है, एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है। ये सब छोटी छोटी प्रश्नों का याद रखना पड़ेगा आपको। कितना लिखेगा, 2 बार 20 दांत, ठीक है, 2 बार मिलेगा। अगला 17वां नंबर क्या बोला कि मानव में या मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग कहां से बना होता है। तो मैंने बोला था कि हम लोग जो डाइजेशन का अधिकतर पार्ट जो अधिकतर क्रिया जो संपन्न होगा ना वो छोटी आंत में पूरा होता है, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा, अधिकांश भाग संपन्न होता है छोटी आंत में। छोटी आंत में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है, डिओडियम, इलियम, बहुत सारे होते हैं। तो ये छोटी आंत में सबसे पाचन का अधिकांश भाग कहां संपन्न होता है, छोटी आंत में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अगला 18वां नंबर, ग्रहणी भाग किसका, तो ग्रहणी अंग्रेजी में कहते हैं डिओडिनम। क्या कहते हैं, डिओडिनम कहते हैं, ठीक है, जो कि छोटी आंत का ही पार्ट है। क्या, छोटी आंत का ही पार्ट है डिओडिनम, याद रखिएगा। अगला 19वां नंबर प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। ठीक है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग देखा जाए तो छोटी आंत ही है, छोटी आंत ही सबसे लंबा भाग है, ठीक है। तो मैं पाचन तंत्र का सचित्र बने के वीडियो ऑलरेडी डाल दिया हूं अपने चैनल पे, पूरा मैं फिगर बताऊं क्या क्या भाग है, क्या कार्य होता है। वीडियो नहीं देखे तो देखिएगा, ठीक है, क्योंकि 5 मार्क्स वाले एग्जाम में आते हैं 10th में, तो देख सकते हैं आपको उन्होंने पढ़ने वाले, तो 10th वाले देख सकते हो वो वीडियो, ठीक है। तो छोटी आंत सबसे ऐसे देखिएगा, ऐसे कुंडली संरचना होता है, सबसे लंबा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा आंसर में क्या लिखूंगा, छोटी आंत, छोटी आंत, ठीक है, छोटी आंत सबसे लंबा भाग है ये, छोटी आंत है। अगला प्रश्न 20वां नंबर, 20वां नंबर क्या प्रश्न आपको बोला जा रहा है, ये प्रश्न बोला दोस्तों कि अम्लीय रूप से भोजन का पाचन कहाँ होता है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि अम्ल कहाँ पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय में पाया जाता है। तो आमाशय में ही अम्लीय माध्यम भोजन का पाचन होता है। क्या होता है, अम्लीय माध्यम में, आमाशय, इसको अंग्रेजी में स्टोमक बोलते हैं, स्टोमक, ठीक है। तो आमाशय में भोजन का पाचन होता है अम्लीय माध्यम में। 21वां प्रश्न क्या बोला जा रहा है, प्रश्न ये बोल रहा है कि एंजाइम मूलतः होते हैं, एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं। तो एंजाइम में से प्रोटीन होते हैं, याद रखिएगा, एंजाइम में से प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं, एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम एक तरह से प्रोटीन होते हैं। तो पूछेगा एग्जाम में पूछा गया सवाल, ये पूछा हुआ सवाल है कि एंजाइम मूलतः होते हैं प्रोटीन के, हार्मोन की, विटामिन, तो क्या बताना है, प्रोटीन बताना है। अगला सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर 22वां, क्या बोला जा रहा है कि आमाशय में भोजन के विषाणुओं को नष्ट कौन करता है। देखिए जब कभी कभी क्या होता है ना, तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जब भोजन करते रहते हैं ना, तो भोजन के साथ साथ कुछ वायरस वगैरह आ जाते हैं मुंह में। तो वायरस को क्या करता है ना, जैसे वायरस आमाशय में जाता है ना, तो आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है, वो उसको नष्ट कर देता है। तो वही होता है, वायरस को नष्ट करता है आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23वां कि आमाशय की दीवार का संकुचन क्या कहलाता है। देखिए आमाशय के जैसे भोजन आता है ना दोस्तों, तो भोजन क्या होता है ना, उसमें शिथिल संकुचन होने लगता है, शिथिल सिकुड़ता है, फैलता है दीवार उसका, उसको क्या कहते हैं, तो उसको तो कहते हैं लोग क्रमाकुंचन। क्या कहते हैं, क्रमाकुंचन कहते हैं, क्रमाकुंचन, क्रमाकुंचन कहते हैं, ठीक है। आमाशय की दीवार का संकुचन क्या, क्रमाकुंचन। क्लास 10 जैसे क्लास 10 में पढ़ा तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि उनका चैप्टर पढ़ना पाचन तंत्र वही क्लियर कर सकते, ऑब्जेक्टिव कुछ बोर्ड एग्जाम में सवाल आता है उसको बना सकते हैं, ठीक है। अगला 24वां नंबर, अमीबा में भोजन का पाचन होता है, अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है। जैसे हम लोग अपने शरीर का देख रहे हैं, तो हम लोग, मैंने सोचा कि अमीबा को भी देख लेता हूँ, क्योंकि सवाल इससे आ जाता है। तो अमीबा में जो भोजन का पाचन होता है वो एक खास जगह, उसका खास जगह का नाम है रसधानी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। रसधानी जो है दोस्तों, वहीं पे भोजन का पाचन होता है। अमीबा में क्या होता है, रसधानी, रसधानी में क्या होता है, अमीबा में भोजन का पाचन होता है, ठीक है।
अगला है दोस्तों 26वां नंबर, क्या कौन वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल बदलता है। देखिए तो एक इंजाइम है, फ्रेंड्स, वो इंजाइम पता क्या करता है, वसा जो फैट है ना, फैट को फैटी एसिड वसा बनने और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। उस इंजाइम का नाम है फ्रेंड्स लाइपेज। जो इंजाइम है ना, वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलता है। इस वाले एग्जाम में आया हुआ है, आता भी है, ठीक है। तो क्या मैं बोलूंगा, इसका एंजाइम का क्या नाम है, लाइपेज। लाइपेज क्या करता है, वसा को वसा अम्ल ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है। अगला 26वां नंबर क्या बोला जाएगा दोस्तों, कि मनुष्य में आहार नाल की लंबाई कितना होता है। तो दोस्तों आहार नाल की जो लंबाई होता है वो होता है 8 से 10 सेंटीमीटर। क्या होता है, 8 से 10 सेंटीमीटर हमारे आहार नल की लंबाई होती है, ठीक है। अगला दोस्तों बढ़ेगा एक प्रश्न, क्यों कि मनुष्य में दांत ऊपरी परत कहलाता है। जो मनुष्य हम लोग का होता है ऊपर दांत का सबसे ऊपरा परत क्या कहलाता है। तो मैंने बताया था कि हम लोग का दांत का ऊपर परत इनामेल कहलाता है, जो कि कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, बताया था पहले। तो इसका सही आंसर क्या देगा, इनामल। इनामल जो होता है दोस्तों हम लोग का दांत का सबसे ऊपरी परत होता है, इनामल, इसलिए इनामल जो कि कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। अगला दोस्तों प्रश्न हमारा है, लार किस ग्रंथि का स्राव करता है। तो इस ग्रंथि का एक नाम है पैरोटिड ग्रंथि। पैरोटिड ग्रंथि को ही लार स्राव करता है, ठीक है, लार का स्राव होता है। क्या रहेगा, पैरोटिड ग्रंथि। इस सवाल एग्जाम में आते हैं, इसलिए ठीक है। 30 प्रश्न याद हो, 30 प्रश्न याद करिए, आपको ज्यादा याद करना नहीं है, ठीक है। 30 प्रश्न याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में काम बन जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 29वां प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि ग्रहणी में भोजन का होता है। तो ग्रहणी में तो भोजन का ना तो पाचन होता है, ठीक है, कुछ नहीं होता भोजन का, नहीं अवशोषण होता है, बल्कि तो ग्रहणी एक तरह से क्या करता है, भोजन को स्थानांतरित करता है। जैसे ग्रहणी में क्या होता है, जैसे मुख से भोजन नीचे आता है, तो यहां से भोजन क्या करता है ना, आमाशय की ओर ग्रहणी के माध्यम से ही जाता है, ठीक है। तो क्या करता है, स्थानांतरण करता है, स्थानांतरण। यहाँ भाग भोजन का पाचन नहीं होता ग्रहणी में, ये सिर्फ स्थानांतरित करता है, ठीक है, भोजन को आमाशय तक पहुंचाता है। अगला है लास्ट क्वेश्चन 30वां नंबर, दांत कितने प्रकार के होते हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं, पढ़े होंगे, प्रीमोलर, इंसाइजर, कर्कनक, पढ़े ना। तो वही दांत होता है, 4 प्रकार का होता है, ठीक है, मोलर, प्रीमोलर, इंसाइजर, और एक क्या होता है, इंसाइजर के बाद एक और होता है केनाइन। हाँ 4 प्रकार के दांत होते हैं, ठीक है। सबका अलग अलग काम होता है, कुछ फाड़ता है, भेदन करता है, कोई चबाता है, ठीक है, सबका अलग अलग काम होता है। तो ये होता है दांत के 4 प्रकार, ग्रहणी में भोजन का स्थानांतरण होता है, ठीक है। तो इस तरह से मेरे क्वेश्चन, तो दोस्तों यहाँ पे आपको दोस्तों मैं पूरा वीडियो बता दिया दोस्तों, सारा जो पाचन तंत्र से रिलेटेड जो हमारा सवाल थे एग्जाम में जो पूछे जाते हैं उनको बता दिया हूँ, क्योंकि आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में सवाल इससे आते रहते हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छा लगता है 9, 10, 11 तक पढ़ना आपको, तो इस चीज में बना दिया। तो 30 प्रश्न इसको याद कर लीजिए, आपको काम बन जाएगा, ठीक है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों आज तक बस इतना ही। आज का वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा ना, कुछ सीखे ना, हेल्पफुल था ना, तो प्लीज यार देर किस बात कर रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एक सपोर्ट के रूप में, ताकि मैं आप समय ऐसे ही वीडियोज को प्रस्तुत करते रहूं, आप सीखते रहे, आगे बढ़ते रहे, इसलिए प्लीज सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और फ्रेंड्स इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने बैचमेट के साथ, जो पढ़ते हैं ताकि वो भी जाने, वो भी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बना रहेगा। और हमें इससे कांटेक्ट करने के लिए हमें इंस्टाग्राम किसी को फॉलो भी कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक बना रहेगा। टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।